हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 223, अंग्रेजी में बोले तो 230। और ये ऑलमोस्ट इस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का आखिरी आर्क चल रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारा फोकस जाएगा घोस्ट वर्ल्ड में। वैसे आप लोग कमेंट्स काफी कम कर रहे हो, टाइम टू टाइम कमेंट्स में लिख दिया करो कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और हम चीजों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके और मेरे बीच का तालमेल सही बना रहे। चलो फटाफट से पिछले पार्ट का रिकैप करते हैं। कल पिछले एपिसोड में कई काम हुए थे। शुरुआत में हमें देखा जाता है जियान जो बर्निंग एसेंस पवेलियन वापस लौट आया था, उसकी मुलाकात जुलाओ से होती है। डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी की वजह से जुलान सेंटिन एकदम खतरनाक टेंशन में होता है। सारे सैक्ट लगे थे तैयारियों में, तो ये हमारा फोकस जाता है पॉइजन सैक्ट के अंदर। ये पॉइजन सैक्ट की सैक्ट मास्टर फैंक्शन पवेलियन आई होती है, तो उनके सैक्ट में एक बहुत भयंकर चीज की चोरी हो जाती है। ये था सोल कंट्रोलिंग गाइड पॉइजन। हमने पिछले एपिसोड में इस चीज के ऊपर इतना फोकस इसलिए किया था क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। You guys gonna understand this? बस एक या दो एपिसोड रुक जाओ। ये वो सोल कंट्रोल गाइड के चोरी होने की खबर को लेके फैंक्शन पवेलियन वापस लौट रही होती है। उन्हें पवेलियन मास्टर फेंटियन बहुत खराब कंडीशन में मिलते हैं। अच्छी बात है पॉइजन मास्टर सही टाइम पे आई थी, वरना फेंटियन का काम तमाम हो जाता। पिछले एपिसोड के एंड में शेफू एकदम हड़बड़ाहट में फैंक्शन पवेलियन आई होती है। इसे एल्डर जू से मिलती है, जब वो जुलाव को कायलिन और म्यूई के किडनैप होने की स्टोरी बता रही थी। इसी मोमेंट में जियान भी यहाँ आया होता है, और आगे क्या हुआ था आई गेस आपने देख ही लिया होगा। चलो अब हम करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। समय होता है सुबह का, जब सूर्य की रोशनी एक बार फिर से जॉन सेंटिन को ढक चुकी थी। आज ये वो दिन होता है जब जॉन सेंटिन ने सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को ज्वालिंग माउंटेन पे बुलाया था। ये इनविटेशन होता है डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी का, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत स्केप्टिकल होते हैं। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि सेरेमनी एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदलने वाली है। हम देखते हैं फैंक्शन पवेलियन के अंदर के नजारे को। एक बहुत बड़े से मैदान में कई काले रंग के आर्मर्स को पहने वॉरियर्स खड़े होते हैं। ये ब्लैक आर्मर्ड आर्मी एकदम फॉर्मेशन में खड़ी थी। सबके चेहरों पे होते हैं हैवी एक्सप्रेशन। इन्हें अच्छे से पता होता है कि आगे की जर्नी कैसी होने वाली है। वैसे अगर बात करिए इस फोर्स की, तो ये बस फैंक्शन पवेलियन के लोग नहीं होते हैं, यहाँ और भी फैक्शंस के लोग देखे जा सकते थे। स्पेशली मेड्यूसा क्लैन, पॉइजन सेक्ट और वानो पवेलियन के पावरफुल एक्सपर्ट्स इस आर्मी को चार चांद लगा रहे होते हैं। इस आर्मी के सामने फ्रॉड करनी पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर बोलती है, इस बार लीडिंग का काम मैं करूंगी, फेंटियन शैडोस में से सपोर्ट करेंगे, हमारे पास फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है। जब सारे लीडर्स के साथ पवेलियन मास्टर फेंटियन अपीयर नहीं हुए थे, डिसाइपल्स के एकदम दिल बैठ गए होते हैं। अच्छी बात है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि फेंटियन शैडोस में काम करेंगे, मतलब छिपके, तो इनके दिल को थोड़ी राहत पहुंचती है। पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर बोलती है, ज्वालिंग माउंटेन में बाहरी लोगों का घुसना अलाउड नहीं है, इसलिए हमारी ज्यादा फोर्सेस को बाहर रहना होगा। वो सब इंतजार करेंगे मेरे ऑर्डर्स का। और जहाँ तक बात रही हायर अप्स की, वो मेरे साथ चल के देखेंगे कि किंग ज्वालिंग करना क्या चाहता है। बिना समय को बर्बाद करते हुए पॉइजन सेक्ट लीडर अलायंस की आर्मी को लेकर जाने लगती है ज्वालिंग माउंटेन की तरफ। हमें नजारा देखा जाता है ज्वालिंग रॉयल पैलेस का। किंग ज्वालिंग जो कि अपने थ्रोन पे बैठा होता है, वो वेंजी से पूछता है, वेंजी तैयारियां कैसी चल रही हैं? उसके सामने खड़ा वेंजी स्माइल के साथ बोलता है, माय किंग सब कुछ सही है, सारा अरेंजमेंट आपके हिसाब से किया गया है। वही वेंजी अंदर से काफी खुश होता है। वो जानता था कि जब किंग ज्वालिंग पूरे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट पे रूल करेगा, तो वेंजी का खुद का स्टेटस भी राइज होगा। आखिरकार वो किंग से बस थोड़ा सा पीछे होगा। किंग ज्वालिंग सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है, बहुत अच्छे है, तो चलो अपने मेहमानों का स्वागत किया जाए। जब लोगों को लग रहा होता है कि जॉन सेंटिन के सारे सुपर सेक्स अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेके जा रहे होंगे ज्वालिंग माउंटेन में, सच्चाई उससे एकदम अलग होती है, क्योंकि ओरिजिनली इस अलायंस में 8 सुपर सेक्स शामिल होते हैं। अब बस टोटल 4 रह गए थे। इनमें से एक है मेड्यूसा क्लैन। चलो हम जाते हैं ज्वालिंग माउंटेन की तरफ। ये पहाड़ इतना ऊंचा होता है कि इसके सबसे ऊपर की चोटी को बादल किसी चादर की तरह ढकते थे। ये ज्वालिंग माउंटेन वो पहाड़ होता है जहाँ पे ज्वालिंग रॉयल फैमिली कई पीढ़ियों से अपनी जरूरी कामों को करती आई है, चाहे बात हो राज्य पार्ट किसी और को सौंपने का या कोई और सिग्निफिकेंट सेरेमनीज। इस पहाड़ की चोटी पे होता है एक ऑल्टर, और जो रास्ता ऊपर जाता था अभी उसकी कड़ी पहरेदारी चल रही होती है। कुछ समय के बाद एक बड़ी सी आर्मी यहाँ पहुंची थी। ज्वालिंग माउंटेन पे उन गार्ड्स को देख के जुलाव टिस्क करके बोलते हैं, लगता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली इस बार बिल्कुल अपनी पावर को बचा नहीं रही है। अभी पॉइजन सेक्ट मास्टर की आंखें भी पूरे ज्वालिंग माउंटेन को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। वो कहती हैं, इन गार्ड्स की स्ट्रेंथ ये बहुत अनयूजुअल है। आई वंडर किंग ज्वालिंग ने क्या सोचा है। मेड्यूसा क्लैन से शेफू, वानो पवेलियन मास्टर, पॉइजन सेक्ट मास्टर और जुलाव वो धीरे धीरे इस पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे अजीब बात ये होती है कि इस बार ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने मेड्यूसा क्लैन को भी इनवाइट किया था। इस वजह से मिस्ट्री और बढ़ जाती है। हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ऊपर की तरफ। जब जुलाव का ग्रुप ऊपर पहुंच जाता, इनके सामने
सामने काफी ग्रैंड लेकिन अजीब सा नजारा होता है। ये एक बड़ा सा ऑल्टर था जो बीच से थोड़ा उभरा हुआ होता है और इस ऑल्टर के चारों तरफ न उभरे हुए निशानों को भी देखा जा सकता था। इन पॉइंट्स पे ड्रैगन लेवल लीजन के 9 मेंबर्स खड़े होते हैं और बीच में काले रंग की ऊर्जा से बनी एक बहुत बड़ी चौखोटी पर्दा होती है। ऐसा लगता है इसमें से ब्लैक कर्टन के पीछे कुछ भयानक चीजें छिपी हों। ऊपर बेंजी पहले ही सबका इंतजार कर रहा था। वो एक दिशा की तरफ इशारा करके बोलता है, बर्निंग एसेंस पवेलियन, वानो पवेलियन, पॉइजन सेक्ट, मेडुसा क्लैन, अपनी अपनी सीट्स को लीजिए। चारों लीडर्स एक दूसरे की आंखों में देख के हल्का सा नोट करते हैं। ये जाते हैं अपनी अपनी सीट्स की तरफ क्योंकि एल्डरजू खुद एक फॉर्मेशन मास्टर थे। वो इस ऑल्टर को अच्छे से समझ पाते हैं। वो कहते हैं किंग ज्वालिंग सच में बड़ी एम्बिशन को रखता है। पॉइजन सेक्ट लीडर भी नोट करके कहती है, हाँ भले किंग ज्वालिंग की एम्बिशन काफी ग्रैंड लग रही हो लेकिन मुझे शक है कि चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। वो इविल ब्लड डीमंस खत्म हो या ना हो लेकिन कुछ बड़ा जरूर होगा। ये लोग जस्ट अपनी सीट्स तक पहुंच ही पाए होते हैं तभी आसमान में अपीयर होता है किंग ज्वालिंग का फिगर। किंग ज्वालिंग जिसने पहन रखी थी गोल्डन रोब्स, उसकी आवाज यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे लीडर्स के कानों में जाती है। किंग ज्वालिंग कहता है, ग्रेट डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी ये कोई छोटा मैटर नहीं है। हमारे पावरफुल एक्सपर्ट्स की कंबाइंड स्टैंड के साथ ही इन इविल पावर हाउस को खत्म किया जा सकता है। इस वजह से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही समय का इंतजार करो। जब लोग किंग ज्वालिंग की बात को सुनते हैं तो कुछ यहाँ पे इकट्ठे होने वाले माइनस एक्स के लीडर्स उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। एक बुढ़ा कहता है, किंग ज्वालिंग सच में वाइज है। इतने सारे इविल पावर हाउस को कैप्चर करना ये सच में बहुत इनक्रेडिबल बात है। उसके बगल में खड़ा एक और बुढ़ा नोट करके बोलता है, बिल्कुल सही। लगता है इनकी लीडरशिप में हमारा ज्वालिंग कॉन्टिनेंट जरूर प्रॉस्परस होगा। जब हमारा ध्यान जाता है ज़ूलाओ के खेमे की तरफ तो यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। पॉइजन सेक्ट की सेक्ट लीडर बोलती है, मैं किंग ज्वालिंग की स्टैंड को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो पीक 1 स्टार दोषियान होने के बाद भी वो पाती है कि किंग ज्वालिंग का ऑरा उनसे बिल्कुल छिपा हुआ है। एल्डरजू बोलते हैं, चलो हम इंतजार करते हैं। जब ये चारों शांत हो गए थे धीरे धीरे और भी सेक्स के लोग आने शुरू हो गए थे। एक बुड्ढे को अपीयर होते हुए देख लोग कहते हैं, ओ लगता है पिल वैली के लोग भी यहाँ आ गए। ये आने वाला और कोई नहीं बल्कि ये चिंटियान था। कुछ समय के बाद एंट्री होती है एंशिएंट डेजर्ट पैलेस की, फिर पवर्ड मेंशन, फिर आते हैं 10,000 सोर्ड सेक्ट के लोग। अगर बात करिए ज्वालिंग माउंटेन के ऊपर इकट्ठी होने वाली फोर्सेस की तो इनमें से सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी हाफ दो इमोर्टल लेवल की थी। इनसे ऊपर होते हैं दोशियान लेवल के लोग। बेसिकली ये फोर्सेस इतनी पावरफुल हो चुकी थी ये अकेली पूरे जॉन सेंटिन को तबाह कर सकती हैं। ज्वालिंग माउंटेन के ऊपर जो ऑल्टर था हमारा ध्यान उसके निचले हिस्से की तरफ जाता है। ये जगह एकदम डार्कनेस से भरी होती है। उन शेडोज में से अगर ध्यान से सुना जाए तो एक सिनिस्टर सी आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज कहती, जैसे एलियन इविल रेस यहाँ से खत्म होगी ये जॉन सेंटियन हमारा होगा। तभी हम इस पूरे ऑल्टर के नीचे का सीन देखते हैं। अगर इस नजारे को फैक्शन पवेलियन के लोग देखते तो गुस्से की वजह से इनका खून फेंकने का मन होता, खासकर मेडुसा क्लैन के लोग, क्योंकि ऑल्टर के नीचे की जगह जो कि डार्कनेस से भरी थी हमें इसमें 3 मोटे मोटे खंबे दिखाई देते हैं। वो लाल रंग की पैनी पैनी चेन्स 3 फिगर्स को इन खंबों से बांध के रख रही थी। ध्यान से देखने मालूम पड़ता है कि फिगर्स और कोई नहीं बल्कि येंची, मियुइंग और काइलिन होते हैं। इनके चारों तरफ कोई अजीब से पैटर्न्स बन रहे थे। ऐसा लगता है इनकी स्टैंड को खींचा जा रहा हो। जब ज्वालिंग माउंटेन्स के ऊपर सारे लीडर्स इकट्ठे हो गए थे पिल वैली मास्टर ये चिंटियान बोलते हैं, क्योंकि अब और कोई नहीं आने वाला कि उन चीजों को शुरू किया जाए। ये सुन के किंग ज्वालिंग भी हंसने लगा था। वो कहता है, ब्रदर ये बिल्कुल सही कह रहे हो। किंग ज्वालिंग का ध्यान जाता है पीछे की तरफ। वो ड्रैगन लेवल लीजन के लीडर बुड्ढे चिंटियान से बोलता है, चिंटियान हमारे मेहमानों की आंखों के सामने से पर्दा हटाया जाए। ये सुन के बिना हेजिटेशन की चिंटियान आगे बढ़ गया था। उसकी हथेली पे इकट्ठी होती लाइफ और डेथ की पावर जो क्रैश की आवाज के साथ उस ब्लैक कर्टन से टकराई थी। तुरंत ही चारों तरफ से हम उस काले साइको गायब होते हुए देखते हैं और अंदर का नजारा सबके सामने आता है। और जो सीन था उसने सबका एक्सप्रेशन सीरियस कर दिए होते हैं। उस बैरियर के अंदर जो डार्क एनर्जी थी वो एकदम अर्थ वार्म की तरह रेंग रही होती है, खासकर क्योंकि यहाँ पे सब लोग पावरफुल थे। ये उस बैरियर के अंदर से भी एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। धीरे धीरे बैरियर के अंदर का काला धुआं हटता है। सबके सामने कई पिंजड़े आए थे और इन पिंजड़ों के अंदर होते हैं वो मॉन्स्टर्स बीइंग्स जो पूरी तरह से डार्क इविल एनर्जी से बने होते हैं। इनका ऑरा एकदम खूंखार था। ऐसा लगता है ये प्योर इविल का ऑरा हो। इन्हें देख के बुड्ढा बोलता है, गॉरफिंड्स। हालांकि यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोगों को पता होता है कि यहाँ इविल क्रिएचर्स मौजूद होंगे, लेकिन जब बात कर रही थी गॉरफिंड्स की, लोगों के हाव बदल गए थे। अपने सेट की टॉप फोर्स होने की वजह से वो अच्छे से जानते थे कि ब्लड डीमंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं और खासकर गॉरफिंड्स इंसानों के साथ क्या करते थे। इनमें से एक लीडर बोलते, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें यहाँ पे गॉरफिंड क्लैन के मेंबर्स मिलेंगे। ऐसे दरिंदों को पूरी तरीके से तबाह हो जाना चाहिए। सीन जाता है एल्डरजू की तरफ जिन्होंने अपनी बॉय से कोड ली थी। वो कहते हैं, रुको, जहाँ तक मुझे पता है ब्लड डीमंस में सबसे ऊपर
आता है ब्लड डीमन किंग और उससे नीचे लेफ्ट और राइट गार्ड्स होते हैं। फिर उनके 4 अपोस्टल्स होते हैं, लेकिन गॉरफिंड्स को देख के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ बस राइट ब्लड गार्ड मौजूद है। लगता है किंग ज्वेलिंग इसका इंतजार कर रहा था। वो हंस के बोलता है जूजिन तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने ब्लड डीमन किंग और उसके टॉप सबऑर्डिनेट्स को खुद खत्म किया है तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे? उसके ऐसे शब्दों को सुन के लोग एकदम स्टन्ड हो जाते हैं। किंग ज्वेलिंग कहता है पिछले काफी समय से मेरी ज्वेली रॉयल फैमिली इन इविल ब्लड डीमंस को इकट्ठा कर रही है, लेकिन इन्हें कैप्चर करने की वजह से हम सभी की औरों में भी वो इविल ऑरा मिल चुका है। इससे पहले वो बात खत्म कर पाता, शेफ उधार के बोलती है झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स सारी टॉप फोर्सेस को ये पता होता है, लेकिन जो कमजोर सेक्ट्स होते हैं वो अभी तलवे चाटने से बाज नहीं आते। ये सब किंग ज्वेलिंग की बात में नोट करते हैं, तभी कुछ सुसुसु की आवाजों के साथ बैरियर के अंदर के पेड़े में से एक ब्लड डीमन बोलता है। वो कहता है ही इंसान, तो क्या हुआ तुमने हमें कैप्चर कर लिया? अगर आज हम मारे भी जाते हैं तब भी तुम लोग बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। काफी जल्दी इस दुनिया में हमारी रेस डिसेंड होगी और तब तुम सब इंसान को खत्म होना होगा। तुम लोग तब इतने लकी नहीं होने वाले। ये बोलने वाला एक बड़ा सा शैडोई फिगर था जिसकी बॉडी में से ऑपरेसिव फोर्स बाहर आ रही होती है। ये लोगों को एकदम चिल फील करवाती है। अगर बात इसकी पहचान की करी जाए तो गॉरफिंड किंग का राइट गार्ड होता है। इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट हाफ द इमोर्टल तक पहुंच चुकी थी। किंग ज्वेलिंग हंस के बोलता है ही मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी तुम ऐसा घमंड दिखा रहे हो। वो गॉरफिंड राइट गार्ड हम करके बोलता है अंत में जाके जीत किसकी होगी अब भी किसी को पता नहीं है। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम लोग हमें कैसे डिस्ट्रॉय करते हो। कह के वो हंसने लगा था। उसके ऐसी बात को सुन के छोटे मोटे सेक्ट्स के लीडर्स एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो अपने चेहरे पे सच्चाई का मुखौटा पहन के बोलते हैं हम ये ब्लड डीमन इतना घमंडी है, किंग ज्वेलिंग हमें से अभी खत्म कर देना चाहिए। किंग ज्वेलिंग नॉड करके बोलता है हाँ, हम बाकी चीजों को बाद में डिसाइड करेंगे, चलो हम पहले इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके इस बात पे अलायंस भी कुछ नहीं कह सकती थी। एल्डरजू और बाकी लोग जस्ट खड़े होते हैं। तभी किंग ज्वेलिंग बोलता है इविल बीइंग्स इन्हें आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, हमें पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए अपनी पावर को कंबाइन करना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले बर्निंग इंसेंस पवेलियन के जुलाव को हमले का आगाज करने के लिए पूछना चाहूंगा। मुझे लगता है जूजिन तुम्हें से कोई परेशानी नहीं होगी। एल्डरजू कहते हैं नो प्रॉब्लम। उनके चारों का ग्रुप एक ही फ्लैश में उस बैरियर के सामने अपीयर हुआ था। पीछे होते हैं ज़ोन सेंडन के बाकी के लीडर्स। किंग ज्वेलिंग कहता है क्योंकि सब तैयार हैं चलो शुरू किया जाए। अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करो और इन दरिंदों को खत्म कर दो। क्रैकल क्रैकल बूम 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 की आवाजों के साथ सारे लीडर्स अपने औरों को इरप्ट कर देते हैं। अभी आसमान एकदम फ्लक्चुएट होने लगा था। फिर एक एक करके शूशिंग आवाजों के साथ इनके अटैक्स बढ़ते हैं बैरियर की तरफ। जब बैरियर के अंदर गॉरफिन राइट गार्ड इस नजारे को देखता है वह हंस के बोलता है मूर्ख, भले हम कमजोर हो चुके हो लेकिन हमें मिटाना इतना आसान नहीं होगा। वो धाड़ के बोलता है ब्लड गार्ड्स। उसके सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं यस मास्टर। वो गॉरफिन राइट गार्ड बोलता है डेटोनेट। तुरंत ही पिंजरों में से क्रैक 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 की आवाजें आने लगती हैं। ये होता है उस ओवरवेलमिंग इविल एनर्जी की वजह से एक अनकंट्रोलेबल पावर थी। इस नजारे को देख के एल्डरजू का चेहरा एकदम शौक से भर जाता है। वो चिल्ला के बोलते हैं नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एल्डरजू के वर्ड्स को सुन के बाकी के एक्सपर्ट्स जो अपने अटैक्स को लॉन्च करने वाले थे इन्हें ब्लड डीमंस के बारे में कुछ चीजें पहले ही पता होती हैं। सेम लेवल पे इन ब्लड डीमंस को हराना ये इंसानों के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है, खासकर जब इलिन इविरेस के पावर ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं तो इनके विस्फोट होने से जो तबाही फैलती है उसे इंसान कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक मिडिल एलिमेंट चिल्ला के बोलता है इससे पहले एक्सप्लोड हो पाए चलो इन्हें खत्म कर देते हैं। अभी उस गॉरफिन राइट गार्ड की ऊर्जाएं भी एकदम वायलेंट हो जाती हैं। उसका वो शैडोई फिगर तेजी से बढ़ता है। ये देखे किंग ज्वेलिंग का चेहरा भी ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। वो कहता है नॉट गुड, अब ये राइट गार्ड भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। ड्रैगन लेवलियन रोको इसे। चिंटियन और ड्रैगन लेवलियन के बचे हुए 8 मेंबर्स तेजी से अपने अटैक्स को लॉन्च करते हैं, बट इसी मोमेंट में क्रैक क्रैक बैम की आवाज के साथ पिंजरा चकनाचूर हो गया था। गॉरफिन राइट गार्ड की ब्लैक इविल एनर्जी भी तरह तरह से ट्विस्ट हो रही होती है। वो हंस के बोलता है किंग ज्वेलिंग तेरी एम्बिशन सच में बड़ी है लेकिन तू कुछ भूल गया है। तेरी हमारी गॉरफिन क्लैन को इस तरीके से इस्तेमाल करने की हिम्मत हो गई। सच में तू ऐसा पहला इंसान है। ये कह के उसने अपनी हथेली खोली थी। उसकी हथेली जो कि डार्क इविल पावर से बनी होती है उस पे एक झंडा अपीयर हुआ था। एक मॉन्स्टर्स इविल पावर से भरा हुआ फ्लैग होता है जिसे वो भाले की तरह किंग ज्वेलिंग की तरफ फेंकते हुए बोलता है गॉरफिन फॉर्मेशन डायग्राम। किंग ज्वेलिंग के हवा भी सही नहीं थे, वो डैमेज करके पीछे जाने लगा था। जब लोग ऐसे नजारे को देखते हैं वो समझ नहीं पाते कि किंग ज्वेलिंग करना क्या चाहता है। एल्डरजू बोलते हैं एवरीवन हमें पहले इन इविल रेस को खत्म करने पे ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बात रही गॉरफिन राइट गार्ड की उसे
इसे किंग ज्वालिंग संभालेगा। ये कह के जूला का ग्रुप अपनी पूरी एनर्जी को उन काले पेड़ों के अंदर भेजने लगता है। वो ब्लड डीमंस जो कि एक्सप्लोड होने वाले थे वैसा करने से पहले राख में बदल जाते हैं। जो ऊपर एक बूमिंग आवाजें गूंज रही थी। इस ऑर्डर के जस्ट नीचे 3 खंभों में से एक से बंदी म्यूइंग अपनी आंखें खोलती है। वो एक कमजोर सी आवाज में कहती है, मैं कहाँ पे हूँ। किंग ज्वालिंग ने उसे कैप्चर किया था, वो अनकॉन्शियस रही थी। होली फ्लेम स्पिरिट का इस्तेमाल करके काइलिन से फाइट करना इसने यिंग को थका के रख दिया होता है। जब म्यूइंग के चेहरे पे कंफ्यूजन से भरा एक्सप्रेशन था, उसके कान में एक पैनी सी आवाज जाती है। वो आवाज कहती है, ज्वाली रॉयल फैमिली की टेरिटरी और हमें किंग ज्वालिंग ने कैप्चर कर लिया है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। किंग ज्वालिंग के नाम को सुनकर म्यूइंग की आंखों में कुछ पुरानी यादें फ्लैश हुई थी। तभी उसका ध्यान अपने लेफ्ट वाले खंबे के ऊपर जाता है जिसमें एक और फिगर बंधा हुआ था। उस लाल रंग के फिगर को देख के म्यूइंग की आंखें एकदम शौक से भर जाती हैं। वो चिल्ला के बोलती है, ब्रदर। तभी काइलिन कहती है, चुपचाप रहो, तुम इतना तेज क्यों बोल रही हो। इसके अंदर की पावर को सील कर दिया गया है। अगर उसे अंदर से होली फ्लेम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तब तक ये शायद मर चुका होता। बेसिकली एनर्जी खत्म हो जाती और होली फ्लेम रह जाती। म्यूइंग कंफ्यूजन से भरी आवाज में पूछती, लेकिन किंग ज्वालिंग ये हमारे साथ करना क्या चाह रहा है। जब काइलिन ने 10 कैरेट हेवन सॉलिंग पाइथन की ब्लड लाइन को हासिल किया था उसे उसके साथ मेमोरीज भी मिली होती हैं। ये यादें मेडिसा क्लैन के एंसेस्टर्स की होती हैं। काइलिन बताती है, मेरी इनहेरिटेंस मेमोरीज के हिसाब से 10 कैरेट हेवन सॉलिंग पाइथन का ब्लड होली फ्लेम को बहुत हद तक दबा सकता है। मुझे लगता है किंग ज्वालिंग मेरे खून का इस्तेमाल करके तुम दोनों को सप्रेस करना चाहता है। ये सुन के म्यूइंग के एक्सप्रेशन सॉलम हो जाते हैं। एज अ होली फ्लेम उसे इंसानों से हमेशा से डर रहा, क्योंकि कई बार इंसानों ने जानवर की तरह उसका शिकार करने की कोशिश करी है। भले खुद होली फ्लेम होने की वजह से उसकी कल्टिवेशन स्पीड और पावर एक अलग ही स्तर की होती हो, तब भी होली फ्लेम होना उसके लिए एक श्राप भी रहा है। हाउएवर अभी म्यूइंग के चेहरे पे कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। ये बस सीरियसनेस थी। ऐसा होता है एक फिगर की वजह से जिसकी आंखों में फ्लैश हो रहा था। इस फिगर ने अपने पीछे एक बड़ी सी रूलर बांध रखी होती है। म्यूइंग के कंपोजर को देखे काइलिन पूछती, तुम डर क्यों नहीं रही हो। अपने चारों तरफ की एंडलेस डार्कनेस को देखते हुए म्यूइंग कुछ पलों के लिए खो सी जाती है। फिर वो कहती है, वो हमें बचाने के लिए आएगा। काइलिन जानती थी कि म्यूइंग किसकी बात कर रही है। वो कहती है, यस यस। फाइनली इतनी बड़ी परेशानी फंसने के बाद अब म्यूइंग चीजों को थोड़ा साफ तरीके से देख पाती है। वो जानती थी कि उसके एक्शंस कितने खराब थे। वो अपने सिर को झुका के काइलिन से सॉरी बोलती है। काइलिन हल्के से नोड करके बोलती है, कोई बात नहीं, जो भी डिसीजन वो लेगा मैं उसे पूरा सपोर्ट करूंगी। म्यूइंग बोलती, सच में। काइलिन ने एक बार फिर से नोड किया था। वो कहती, लेकिन अभी मैं सरवाइव करने फोकस करना होगा। अब ज़ोले रॉयल फैमिली को ज्यादा ही पावरफुल हो चुकी है। मुझे लगता है अगर जियान आता भी है तब भी उसके लिए हमें बचाना आसान नहीं होगा। सुन की म्यूइंग फिर से होश में आ गई थी। हम उसके चेहरे की मुस्कान को हटते हुए देखते हैं और तभी डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहती है, मुझे भरोसा है वो जरूर आएगा। उसे तुम्हारी इसी वाइफ का मिलना ये सच में किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करने वाली। म्यूइंग की डिटर्मिनेशन वापस लौट चुकी थी। इस लड़की को मुंह फुलाते हुए देख काइलिन कुछ बोलने वाली होती लेकिन वो शांत रह जाती है। काइलिन अच्छे से जानती थी कि भले वो चीजों को अलाउ भी करते तभी जियान को जूनर की भी परमिशन चाहिए होगी। और भले जूनर ऊपर से काफी जेंटल लगती हो, उसके अंदर का प्राइड किसी से कम नहीं है। नीचे अंधकार से भरे चेम्बर में फिर से वो शांति लौट आती है और हम ऊपर लौटते हैं। ज्वेलिंग माउंटेन के टॉप पे बैंग बैंग बूम की आवाजें गूंज रही थी। तब तक कुछ ब्लड डीमंस एक्सप्लोड हो चुके थे। अच्छी बात है कि इनमें से कोई बहुत पावरफुल नहीं होता, लेकिन तब भी उस इविल एनर्जी से लोगों को बचना पड़ता है। वे किंग ज्वेलिंग के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही नहीं दिख रहे होते। वो गॉर्फिन राइट गार्ड इस तरीके से उस झंडे का इस्तेमाल कर रहा था कि इसे किंग ज्वेलिंग को भी खतरा महसूस हो रहा होता है। एक और ब्लड डीमन को फिनिश करने के बाद बिल्डजू का ध्यान जाता है किंग ज्वेलिंग के साइड। हालांकि ज्वेले रॉयल फैमिली और फैक्शन फैमिली के बीच में गहरी दुश्मनी है, लेकिन जब बात होती है एलियन एविल रेस की, वो किंग ज्वेलिंग की हेल्प करने की सोचते हैं। बिल्डजू बोलते हैं, एवरीवन चलो हम साथ में मिलकर इस डीमन को खत्म करते हैं। पिल वैली की ये चिंटिया ने नोट किया था। सोर्ड सैक के वाइन सोर्ड इमोर्टल भी एग्री करते हैं और ऐसा ही कुछ रिप्लाई होता है बाकी के एक्सपर्ट्स का। ये सभी अपने अटैक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहाड़ के ऊपरी हिस्से का वातावरण और भी क्योटिक हो जाता है। जगह जगह पे स्पेस क्रैक्स दिखाई दे रहे थे जिन्हें भरने में टाइम लग रहा होता है। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही स्विचिंग और बूमिंग अटैक्स उस गॉर्फिन राइट गार्ड की बैंड बजाने लगे थे। आखिरकार जब ऐसे 10-12 2 मीटर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं तो गॉर्फिन फॉर्मेशन डायग्राम भी उसका कोई साथ नहीं देता। वो ब्लड डीमन राइट गार्ड बोलता है, डैम इट, क्या तुम सभी इंसान इतने मूर्ख हो चुके हो कि इस जैसे धोखेबाज का साथ देने लगे हो। इसी के साथ उसकी तेज दहाड़ की आवाज गूंजती है। क्रैक क्रैक बैम की आवाज के साथ उसके हाथ का वो झंडा फट गया था। इस फ्लैग में से निकलती वो सिनिस्टर इविल पावर जो उसके चारों तरफ एक बड़े से गोले को बनाने लगती है। ये देख के किंग ज्वेलिंग चिल्ला के बोलता है, इसे समय मत दो। अगर ये पावर उसकी फॉर्मेशन
में ऐड हो जाती है तो हमें इसे रोकने में बहुत परेशानी होगी। ये सुन के लोग अपनी स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे इन सभी की ओर राइज होने लगे थे। ये लोग फिर से अटैक करने वाले होते हैं, तभी ज़ुलाओ बोलते हैं रुको जरा, इसे अभी मत मारो। एलियन इविल रेस के हाई रैंकिंग मेंबर होने की वजह से इसके पास बहुत जरूरी जानकारी हो सकती है। इससे पहले ज़ुलाओ अपनी बात को खत्म कर पाते हैं, अपने हाथ में स्वॉर्ड को लेकर किंग ज्वेलिंग आगे शूट हो जाता है। लगता है इस पतली सी तलवार में वो पावर छिपी हुई थी जो खासकर इसी पल के लिए छिपाई गई होती है। अगली पल एक ग्रग की आवाज के साथ किंग ज्वेलिंग का अटैक उस राइट गार्ड से टकराता है और वो इंटेंस फ्लेम पावर कुछ ही पलों में लेफ्ट गार्ड को जला के राख कर देती है। अभी एल्डरजू का हाथ हवा में आगे ही रह गया था। लगता है किंग ज्वेलिंग सबसे कुछ ऐसा छिपा रहा है जिसका एक गॉर्फिन राइट गार्ड खुलासा कर सकता था। एल्डरजू खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाते। वो कहते हैं किंग ज्वेलिंग तुम कर क्या रहे हो? इतने सारे दो इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स के कंबाइन अटैक के सामने अब गॉर्फिन के पास स्ट्रगल करने की क्षमता नहीं रह गई थी, लेकिन तब भी किंग ज्वेलिंग ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या लोग भली माने या न माने, किंग ज्वेलिंग के एक्शन ने कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दी थी। किंग ज्वेलिंग बोलते आज ग्रेट डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी है, हम आज गॉर्फिन्स को पूरी तरह से वाइप आउट कर देंगे। आखिर ऐसे खतरों को भविष्य के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? जूजिन, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि गॉर्फिन अपनी प्रजाति को इतनी आसानी से धोखा देके तुम्हें जानकारी बताएंगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर हम उसे जीने देते हैं तो हो सकता है काफी जल्दी एक और बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। इस बंदे को ऐसे बातों को ट्विस्ट करते हुए देख एल्डरजू अंदर से एकदम उबलने लगते हैं, लेकिन अभी फटने का समय नहीं था। पिल वैली के पिल मास्टर चिंटियांग बोलते हैं कि ही लगता है गॉर्फिन इस बार सच में फिनिश हो गए। क्या चिंटियान यहाँ पे सीरियस होते हैं या बस वो किंग ज्वेलिंग को चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे? ये तो लोग अपने अपने दिलों में समझते हैं, क्योंकि एक बात साफ थी कि किंग ज्वेलिंग की डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी इतनी सिंपल नहीं है जितनी ऊपर से दिख रही है। बस एक पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि सेरेमनी खत्म हो चुकी, अब मुझे वापस जाना होगा। ये कह के वो पीछे की तरफ मुड़ गया था, तभी उसके कानों में किंग ज्वेलिंग की हंसती हुई आवाज आती है। वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, अभी आपके लिए एक और अच्छा शो इंतजार कर रहा है, क्या उसे एंजॉय करने से पहले जाना व्यर्थ नहीं होगा? आज के दिन के लिए किंग ज्वेलिंग ने एकदम थोड़ा प्रिपरेशन करी होती है, वो इन लोगों को इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता था? उसकी बातें सुन के एल्डरजू और बाकी एक्सपर्ट्स अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के मास्टर हुआंगली बोलते हैं ओ एक अच्छा शो, इससे पहले वो फिनिश भी कर पाते। किंग ज्वेलिंग की आंखें ज़ुलाओ के ऊपर टिक जाती हैं। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है क्योंकि गॉर्फिन खत्म हो चुके हैं, अब समय आ गया ज़्वाली रॉयल फैमिली और फैंक्शन पवेलियन के मामलों को सेटल करने का, और हाँ मैं मेडुसा क्लैन को कैसे भूल सकता हूँ। इस कॉम्पिटिशन में तुम्हारे बर्निंग एसेंस पवेलियन ने हमारे सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया है, और तो और मेरे प्रिंस ज़्वानमियो भी। ये कहते बूम की आवाज के साथ किंग ज्वेलिंग की चारों तरफ का स्पेस पीछे हट गया था। ये जैसे तैसे फिर से जुड़ पाता है, लेकिन तब भी वो रिपल सबको शॉक कर देती है। इस सॉरी को सेंस करके एल्डरजू बोलते हैं वन स्टार दो इमोर्टल पीक। कुछ समय पहले इसने दो इमोर्टल में ब्रेक थ्रू भी नहीं किया था, अब इतने कम समय में दो शियान के वन स्टार पीक पे पहुंचना। किंग ज्वेलिंग कहता है मेडुसा क्लैन और फैंक्शन पवेलियन के अलावा सारे लोग साइड में हट जाओ, ये हमारे और उनके बीच का पर्सनल मैटर है, इस बैटल में इंटरफेयर करने वाला हमारा दुश्मन होगा। सिचुएशन को ऐसे चेंज होते हुए देख एक छोटे से सेक्ट का लीडर बोलता है लगता है अब अलायंस बड़ी मुसीबत में आने वाली है। किंग ज्वेलिंग की वन स्टार दो इमोर्टल पीक की स्ट्रेंथ के साथ उसके पास ड्रैगन लेवल लीजन और चिंटियान की दो इमोर्टल की स्ट्रेंथ भी है, साथ में ज्वेलिंग माउंटेन है। मुझे नहीं लगता कि फैंक्शन पवेलियन इनके सामने टिक भी पाएंगे। पपेट मेंशन का मास्टर खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है अच्छी बात है कि आखिरी मोमेंट में हमने अलायंस में से अपने कदम वापस ले लिए। अब ज़ुलाओ भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपनी आंखें लाल करके बोलते हैं किंग ज्वेलिंग अब तुम्हें इतना दिखावा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी ज्वेली रॉयल फैमिली का इविल रेस के साथ कल्यूड करना ये सबको पता है, और अब तुम उन्हें खत्म करके अपने आप को बचाना चाहते हो। सच में ज्वेली रॉयल फैमिली में तेरे जैसे बेटे का पैदा होना ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। और तो इस कॉम्पिटिशन के दौरान ज्वेली रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स ने जिस पावर का इस्तेमाल किया उसे सबने देखा है, क्या अब भी तुम इसे छिपाना चाहते हो? किंग ज्वेलिंग तेजी से हंसने लगता है, वो कहता है बकवास जूजिन, आज तुम चाहे कुछ भी बोल लो लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तब एक कटाक की आवाज के साथ शेफू का वो स्नेक सेप्टर जमीन से टकराता है, तुरंत ही उनकी बॉडी से चारों तरफ एक वेनमस एनर्जी फैलने लगी थी। शेफू कहती है रिडिकुलस, किंग ज्वेलिंग अगर तू सोचता हो कि तेरी एट्रोसिटीज को मतलब जुल्मों को हम ऐसे ही खड़े होकर देखते रहेंगे तो तू सपना देखता रहे। शेफू को देख के किंग ज्वेलिंग हम्प करता है, वो कहता है ड्रैगन लेवल लीजन जो जूजिन और शेफू को कैप्चर करो, पॉइजन सेक्ट मास्टर को मैं संभालता हूँ। बुड्ढे चिंटिया ने भी हल्का सा नोट किया था, वो ड्रैगन लेवल लीजन से बोलता है तुम 8 लोग जाओ जूजिन को रोको, जू लाओ तुम संभालो शेफू को, और ज्यादा बात रही वानू पवेलियन मास्टर की तो उसे मैं देखता हूँ। ये कहते कहते बुड्ढे चिंटियन की आंखें ब्लडी रेड होने लगी थी। कुछ ऐसी बड़ी इवल पावर किंग ज्वेलिंग और ड्रैगन लेवल लीजन के मेंबर्स के शरीरों में से छूट रही होती है। अपनी टेरिफाइंग मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से एल्डरजू इन चीजों को तुरंत
नोटिस कर लेते हैं। वो कहते हैं चिंटियन और ये ड्रैगन लवी लीजन के मेंबर्स, लगता है ये भी इविल रेस के कंट्रोल में आ चुके हैं। एल्डरजू अपने साथियों को देख के हल्का नोट करते हैं, तैयारी होती है अटैक्स का सामना करने की। ये ज्वालिंग माउंटेन जो कि एकदम बैटलफील्ड बन चुका था, यहाँ पे जॉन सेंडियन के पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन तब भी एल्डरजू जानते थे कि अगर वो इस बैटल को हार जाते हैं तो इसे सिर्फ वो ही नहीं मारे जाएंगे बल्कि बाकी के सेक्ट्स भी और सहम जाएंगे। इनकी फिर कभी ज्वालिंग रॉयल फैमिली से फाइट करने की हिम्मत नहीं होगी। जुलाओ अलायंस की आर्मी को यहाँ इसलिए नहीं बुला सकते थे क्योंकि उन्हें ज्वालिंग रॉयल फैमिली के स्टैंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। वैली के पिल घोस्ट और एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के मास्टर के बीच में भी अभी मेंटल कन्वर्सेशन चल रही होती है। पिल घोस्ट पूछते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अगर हम अब एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस मास्टर हुआंगली के दिमाग में पिल वैली के पिल घोस्ट की आवाज पहुंचती है। वो कहते हैं हम भी रोके थोड़ी सिचुएशन देखते हैं, अगर चीजें सच में क्रिटिकल हो जाती हैं तो हम एक्शन जरूर लेंगे। आखिरकार हम पहले से जूजिन को अपनी सपोर्ट का वादा कर चुके हैं और दूसरा कारण ये कि अगर जुलाओ का ग्रुप खत्म हो जाता है तो बहुत जल्दी ज्वालिंग रॉयल फैमिली उनके सेक्ट्स को भी तबाह कर देगी और तब जॉन सेंडियन की लवारी पावर खत्म हो जाएगी। फिर हम चाह के भी ज्वालिंग रॉयल फैमिली का सामना नहीं कर सकते हैं और तो जैसे किंग ज्वालिंग की प्रवृत्ति है वो अगला निशाना हमें बनाएगा। ये बात पिल वैली और एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के बीच में नहीं हो रही होती बल्कि ऐसी मेंटल ट्रांसमिशन पर्गेटरी हॉल और पपेट मैंशन के बीच में भी चल रही थी। पर्गेटरी हॉल के हॉल मास्टर बोलते हैं अगर जूजिन की टीम जीत जाती है तो चीजें सिंपल हैं, लेकिन अगर वो हारने की कगार पे आते हैं तो हमें ज्वालिंग रॉयल फैमिली को रोकना ही होगा क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। इस बात पे सब सुपर सेक्स हाँ बोल देते हैं। इनकी नजरें जाती हैं आसमान की तरफ। तब तक दोनों पार्टीज के बीच में फाइट शुरू हो चुकी होती है। जब ज्वालिंग माउंटेन के पीक पे होने वाली बैटल ने सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच के रखा था, कोई नोटिस नहीं कर पाता इस ज्वालिंग माउंटेन को एक काले रंग की हवा ने ढक लिया है। इस समय कहा जा सकता था कि पूरा ज्वालिंग माउंटेन एक बहुत बड़ा पिंजड़ा बन चुका है। सवाल ये उठता है कि इसके ऐसे कितने लोग बाहर जा पाएंगे। चलो हम उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वेल एक्चुअली मैं जूला और बाकियों के बीच की फाइट थोड़ी डिटेल में बता सकता था, लेकिन हम मेन स्टोरी पे इसलिए फोकस कर रहे हैं जिससे जल्दी से जियान की एंट्री हो सके और अगले पार्ट की शुरुआत में ऐसा होगा। सो यस दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस। आगे आने वाले ऑलमोस्ट जो 4 से 5 एपिसोड होने वाले हैं वो अब तक की फ्लेम एम्पर स्टोरी के सबसे इंटेंस होंगे। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा होगा। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही तो डेफिनेटली हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। हमारे सारे प्रीमियम मेंबर शाम को ही नेक्स्ट एपिसोड को देख पाते हैं और जो रहना चाहते हैं हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन कॉफी आपको चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा, लेकिन इससे पहले आप उसे चेकआउट करो। जरा कमेंट्स में लिख के बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। देखो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, अभी ऑलमोस्ट 2/3 स्टोरी बची हुई है। इसमें चीजें काफी जल्दी बदल रही होंगी क्योंकि जॉन सेंडियन के इस आर्क में दोदी कॉन्टिनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर स्टेबलाइज किया गया है। खैर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।